हर शख्स चाहता है कि हमारे पास गर्म कपड़े हों, हम उनको पहने सर्दियों में, और इन चीजों के लिए वो बहुत कुछ करता है। यहां तक कि इन चीजों के हुसूल के लिए वो ये भी नहीं देखता कि हम जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो जायज है या नाजायज है, वो ये भी नहीं देखता। अगर अपने पड़ोस में रहने वाले किसी इंसान के बच्चे को देखता है कि उसने MBBS कर लिया है, MS कर लिया है, MD कर लिया है, सुबह उठता है वो बच्चा फॉर्च्यूनर से अपनी क्लिनिक जाता है, अपने हॉस्पिटल जाता है और शाम को वापस आता है, उसके पास आईफोन है, उसके पास जरूरियाती जिंदगी की तमाम चीजें हैं। चीजों को देखकर वो कहता काश ये तमाम की तमाम चीजें मेरी औलाद के पास भी होती, मेरे पास भी होती। दूर से उसको दूसरे की जिंदगी बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन करीब से जाने के बाद पता चलता है कि जिस आदमी के पास दौलत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, ऐशो आराम की कमी नहीं है, लेकिन जब उसको करीब से जाकर देखा तो पता चला कि वो अरहर की दाल खा रहा है, मूंग की दाल खा रहा है, मटन और चिकन से वो परहेज कर रहा है। पूछा उससे कि तुम मटन और चिकन क्यों नहीं खा रहे हो, तुम तो इतने पैसे वाले हो, अमीर हो, दौलतमंद हो, मैं देखता हूँ कि तुम घड़े का, मटके का, सुराही का पानी पी रहे हो, तुम्हारे घर में तो फ्रिज है, फिर तुम फ्रिज का पानी क्यों नहीं पीते हो। उसने कहा फ्रिज के ठंडे पानी को पीने से डॉक्टर ने मना कर दिया है, चिकन और मटन खाने से, तली हुई और तेल की चीजें खाने से डॉक्टर ने हमें मना कर रखा है, हमें ये प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमें शुगर है, हमें ये दुनिया भर की उसने तमाम बीमारियां गिना दी। दूर से इस आदमी की दौलत, इस आदमी की जिंदगी बड़ी चमकीली नजर आ रही थी, बड़ी रमक दमक और चमक उसमें नजर आ रही थी, इस आदमी के ऐशो आराम की सारी चीजें घर में मौजूद थी, लेकिन वो एसी में नहीं लेटा हुआ था, वो सिर्फ पंखा चला कर लेटा है। पूछा एसी में क्यों नहीं लेटते हो, कहने लगा कि मुझे दमे की बीमारी है, मुझे सांस की बीमारी है, मुझे दमे का मर्ज है, मुझे सांस का मर्ज है, डॉक्टर ने ठंडी हवा में लेटने से मना कर दिया है। ये दुनिया दूर से बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन करीब से जाकर देखोगे तो ये धोखे का सामान है। अभी और आयतें पढ़ूंगा, आयतें पढ़ने के बाद फिर हदीसों से साबित करूंगा, और लास्ट में एक दो जबरदस्त मिसाल दूंगा कि मौलाना साहब जब दुनिया को आप इतना बुरा कह रहे हो तो अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही क्यों? ये सवालात उठते हैं हमारे ज़हन में। दुनिया हमारी जिंदगी के गुजारने के लिए जरूरी तो है, लेकिन उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल तो कर सकते हो आप, लेकिन उससे दिल नहीं लगा सकते। इतना ही इस्तेमाल करो इस दुनिया को जितनी जरूरत हो। अगर इस दुनिया को आपने अपने सर के ऊपर उठा लिया तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। मिसालें देता हूं, अभी थोड़ा सा सब्र तो समझ लिया। दुनिया दूर से बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन करीब से देखो तो बहुत घटिया नजर आती है। आइए एक दूसरी मिसाल से मैं आपको समझाऊं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की मिसाल कैसे दी है? आए लोगों, अल्लाह का वादा बरहक है। दुनिया जो तुम देख रहे हो ये खत्म हो जाएगी, उसका ये वादा बरहक है। या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। आए लोगों, आए सारी दुनिया के इंसानों, अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह का वादा सच्चा है।
फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे। ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी कैश और आराम में पड़ जाओ, सोच लो ये तो हमेशा रहने वाली चीज है। ऐसा ना हो कि ये धोखे में डाल दे और तुमसे गुनाह करवाए और आखिरत की फिक्र तुम छोड़ दो, ये सोचकर कि ये दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीजें कभी खत्म नहीं होंगी और हम इस चीजों से हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे। कहीं ये चीज तुम्हें धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कोई धोखेबाज अल्लाह के सिलसिले में तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह है ही नहीं, अगर अल्लाह होता तो हमें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। कहाँ है अल्लाह? शराब लोग पीते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। अगर अल्लाह है तो तुरंत अजाब क्यों नहीं भेजता है? कहीं अल्लाह के सिलसिले में ये धोखे में न डाल दे। कौन धोखेबाज? यहाँ गरूर से मुराद शैतान। कहीं तुम्हें धोखा देने वाला धोखाबाज शैतान कहीं अल्लाह के ताल्लुक से तुम्हें धोखे में न डाल दे। पहली चीज, कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह का वादा बड़ा कि ये दुनिया मिटेगी, ये दुनिया खत्म होगी, ये दुनिया को एक दिन तबाह होना है, डिस्ट्रॉय होना है, खत्म होना है। कहीं दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की ऐशो आराम की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे कि हम हमेशा रहेंगे इस दुनिया में। नहीं। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ खड़े होके तो पीछे वाले तो शोर करेंगे ना। ये वॉलंटियर लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को हटाएं, यहाँ जगह खाली करना। सबसे पहली तकरीर मैंने मऊनाथ भंजन में की थी, सोनिया वाड़े में। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल और उसके 10 महीने के बाद मैंने एक तकरीर की थी बॉम्बे में बाल ठाकुरे के खिलाफ बांद्रा में, जिसमें 2 दिन के लिए मैं लॉकअप में रहा था और नाबालिग होने की वजह से बच गया था। 18 साल से लेकर आज 46 साल हो गए, 46 ईयर। ये 28 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूँ और 28 साल से बिहार और बंगाल आ रहा हूँ। अगर कोई हमसे 28 साल का हिसाब किताब ले और ये कहे कि जर्जी साहब आपने बिहार और बंगाल और झारखंड में इस 28 साल के अंदर कितना बदलाव देखा, कितनी चेंजिंग देखी, तो मैं ये कहूंगा कि 28 साल पहले भी आप जीरो थे और आज भी आप जीरो हैं। 28 साल पहले भी कुत्ते की धुन की तरह टेढ़े थे और आज भी आप टेढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ऊपर, आपकी ज़हनियतों पर, आपके अखलाक पर, आपके किरदार पर, आपकी समातों पर, आपके कानों पर और आपके दिलों पर। आप पहले भी जहालत में डूबे थे, आज भी नहीं। मजाल है। कल देख लीजिएगा दिल्ली की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया आपकी तादाद क्या है, कल देख लीजिएगा वहां की तादाद। और मजाल है कि एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाएगा। सूरत देखिए, ये खड़े होकर जितने लोग मोबाइल में जो कैमरा चला के वीडियो बनाते हैं ना, इनसे डिस्टर्ब होता है माहौल। इतना शौक है, पहले आइए और आगे बैठिए। तो सुनिए मेरे भाइयों, थोड़ा सा आप लोग तो कम से कम सुनने आए हैं, आप तो सुनिए। इनको तो मैंने कह दिया जो कहना था। घर जाने के बाद ये सोचेंगे कि किसको कुत्ते की दुम कहा था, तो घर जाके सोचेंगे। तो सोचिए, सुनिए मेरे भाइयों। पहली चीज बताई कि दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दो, और दूसरी चीज बताई कि शैतान अल्लाह के सिलसिले में धोखे में न डाल। पता नहीं अल्लाह है कि नहीं है,
तो पहली चीज दुनिया को फना होना है, और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह की जात बरहक है और अल्लाह का वादा भी बरहक है कि ये दुनिया मिटेगी, ये दुनिया तबाह होगी, ये दुनिया खत्म होगी। तो जो चीज खत्म होने वाली हो उससे दिल नहीं लगाया जाता। जो चीज खत्म होने वाली हो उसको सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए सब कुछ दांव पे नहीं लगाया जाता है। 2 आयतें पढ़ दी, अब सुनिए कुरान कहता है दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। दुनिया में अच्छाइयां भी है और दुनिया में बुराइयां भी है। अच्छाइयां क्या है कि उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। मना नहीं किया आपके घर फ्रिज नहीं होना चाहिए, हो। मना नहीं है कि आपके घर एयर कंडीशन ना हो, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन चीजों को आप इस्तेमाल कैसे करो? बगैर दुनिया के हम और आप अधूरे हैं, इसलिए दुनिया की जरूरत तो पड़ेगी, और बगैर दुनिया के हम और आप जिंदा रह भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब तुम दुनिया में रहते हो तो दुनिया की अच्छाइयां और दुनिया की भलाइयां तलब करो। अल्लाह से दुआ सिखलाई कि तुम ये दुआ मांगते रहा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आए हमारे रब, तू दुनिया में हमें हसना खैर और भलाइयां तू हमें अता फरमा। देखिए ये नहीं कहा दुनिया छोड़ दो, ये नहीं कहा कि बीवी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, घर छोड़ो, मकान छोड़ो और जंगल में चले जाओ। ये नहीं कहा एक लंबी सी तस्वीर ले लो और जंगल में अल्लाह 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 पढ़ते रहो और बीवी बच्चों के लिए कमाना छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, रहमानियत अख्तियार कर लो। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, दुनिया में बीवी और बच्चों के लिए कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, और दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो तुम अपने रब से मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आए हमारे परवरदिगार है, हमारे रब, तो दुनिया हमें दुनिया में अच्छाइयां अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत के अंदर भी भलाइयां और खैर हमें अता फरमा। आखिरत में भी तो 2 चीजें हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम। तो दुनिया की भी बुराइयों से बचो और आखिरत की भी बुराई से, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो, नजात मांगो, और ये कहो कि अल्लाह आखिरत की भी भलाइयां अता फरमा, व क़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अजाब से, दोज़ख के अजाब से हमें बचा ले, हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखलाई है। कुछ लफड़ा, बैठिए भाई, आप लोग बैठ जाइए भाई, आप हजरात बैठिए, वो मामला संभल जाएगा, कुछ होगा मामला, वो आप लोग का काम नहीं है, कमेटी देखेंगे, आप लोग बैठ जाइए। बैठो बैठो। आप लोग थोड़ा सुकून बना लीजिए, इस तरीके से करेंगे तो अभी हमारा भी टाइम हो जाएगा चले जाने का, तो आप कुछ सुन भी नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बैठ जाइए, सुन लीजिए। अभी कुछ लोग बदमाशी करने भी आते हैं, आप ये मत सोचिए कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो आपके जलसे को सिर्फ खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं होता है। आप बैठिए, खामोश हो जाइए। तो मेरे भाइयों,
एक दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिखाई, इस दुआ को हमें और आपको सबको याद करना चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, दुनिया में जो खैर और भलाइयां वो हमें अता फरमा, और आखिरत में जो खैर और भलाइयां वो तू हमें अता फरमा, और वक़िना अज़ाबन्नार, दोज़ख के अज़ाब से हमें बचा ले। एक आयत और पढ़ता हूँ, उसके बाद में हदीस का नंबर। मेरे भाइयों, जरा इस आयत को भी सुन लीजिए। दुनिया को कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप दुनियादारी में ऐसे पड़ जाएं कि इबादत छोड़ दें, अल्लाह की इबादत छोड़ दें। और अल्लाह की इबादत भी जरूरी है, लेकिन अल्लाह की इबादत भी उतनी करें जितनी जरूरत है। अल्लाह की इबादत में इस तरह मगन न हो जाएं, इस तरह न लग जाएं कि आपको दुनिया की फिक्र न हो, बीवी बच्चों की फिक्र न हो। कुरान हमें समझा रहा है और कुरान हमें बीच का रास्ता बतला रहा है। कुरान क्या कहता है, पढ़िए सूरह जुमा। अल्लाह फरमाता है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। क्या प्यारी बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। प्यारे लोगों, जब जुमे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तुम जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ो, और जब जुमे की नमाज से फारिग हो जाओ, जुमे का दिन कितना मुबारक दिन, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है पूरा का पूरा दिन तुम मस्जिद के अंदर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में मत लगाओ, सजदों पे सजदे न करते रहो, नमाजों पे नमाजें मत पढ़ते रहो, हर वक्त तुम उसी के अंदर मगन न रहो। फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज जुमा पूरी हो जाए, जब नमाज जुमा अदा कर ली जाए, तो अब मस्जिद में तुम्हें फजूल में बैठना, बेकार में बैठना, बेकार क्यों बैठे हो, अब तुम्हें बैठना नहीं चाहिए। जब नमाज अदा कर ली, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो तुम जमीन में फैल जाओ, तो तुम जमीन के अंदर फैल जाओ, जमीन के अंदर घूमो फिरो। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का रिस्क तलाश करो, अल्लाह की रोजी तलाश करो। हमने जो रोजी उतारी है वो तलाश करो, यानी दुनिया कमाने का भी हुक्म दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अब तो आपने दोनों चीजें समझ ली। दुनिया की जिंदगी से धोखे में मत आ जाना, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया छोड़ दो। अल्लाह ने कहा वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का रिस्क तलाश करो, यानी मेहनत भी करना है, दुनिया को कमाना भी है, दुनिया को हासिल भी करना है। यानी हमें इतना दुनिया में नहीं पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना कि दुनिया को अपने ऊपर सवार कर ले, और इतना दुनिया को छोड़ना भी नहीं है, इतना तर्क भी नहीं करना है कि हम 24 घंटे मुसल्ले पर रहें और बीवी बच्चों की बीमारी, उनके पढ़ने लिखने और उनके खाने पीने का भी हम भूल जाएं और उनका भी हम कोई ख्याल न रखें। ये भी हमें नहीं करना है। हमें बीच का रास्ता अख्तियार करना है, हमें बीच की शक्ल अख्तियार करनी है। मेरे भाइयों, ये हुआ मेरा आधे घंटे का खिताब अब तक जो कुरान की आयतों पर गुजरा है। आइए यहाँ से हम अपना टर्न लेते हैं और कुछ हदीसें आपके सामने पढ़ते हैं और हदीसों से साबित करते हैं कि दुनिया को हमें किस नजर से देखना है। उसके बाद हम एक दो वाकयात सुनाएंगे सहाबा के, एक दो वाकयात हम आपको कुछ मिसालें देंगे जिससे आप समझ में आएगी कि दुनिया को हमें कैसे इस्तेमाल करना, कितना इस्तेमाल करना है। पहली हदीस बुखारी के अंदर, रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर से सुनिए इस हदीस को। अल्लाह के नबी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी अकरम के चचाजाद भाई अबू तालिब के बेटे, फरमाते हैं अन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलत आखिरतु मुक़बिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू अबना अल आखिरह वला तकूनू अबना अद्दुनिया फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाबा
वगदन हिसाबुल ला अमला। बुखारी शरीफ की इस हदीस के एक एक लफ्ज को जरा गौर से सुनो और गांठ बांध लो। अल्लाह के हजरत अली फरमाते हैं इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। आपके दोस्त होते हैं ना, आप कहते हैं भाई अगर तुम हमसे इतनी दोस्ती करोगे तो मैं इतनी करूंगा, तुम मुझसे इतना भागोगे तो मैं तुमसे इतना भागूंगा। जो आपकी शक्ल देखना गवारा न करता हो, जैसे आपको देखा पीठ घुमा के उधर भागने लगा तो आप उसके पीछे जाएंगे, आप कहेंगे भाग। जब तू हमें कुछ नहीं समझता तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा जो तेरे पीछे पीछे फिरूं। गौर करो दुनिया की हैसियत। अल्लाह के हजरत अली कहते हैं इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, अरे दुनिया तो पीठ दिखाकर भाग रही है तुमसे। अच्छा नहीं भाग रही है। कल आप कितने साल के थे? 20 साल के। 5 साल के बाद जर्जी साहब आपकी बस्ती में अगर आए हैं तो आज कितने साल के हो गए हो आप? 25 साल के। ये 5 साल आप की उम्र जो बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 साल दुनिया आपने आपको पीछे छोड़ दिया, अब आप आखिरत के करीब हो गए। दुनिया तो आपसे भाग रही है और जो आपसे भाग रहा है आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है आपको, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है आपसे। वरतहलतिल आखिरतु